अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आइए हम आपको बताते हैं फ़ज़ाइल अमाल भाग 1। देखिए आइए, कल हमने आपको बताया था सुलह हुदैबिया और अबू जंदर रज़ी अल्लाह वाले वसल्लम और अबू बसीर रज़ी अल्लाह वाले वसल्लम का किस्सा। तो आज हम आपको बताते हैं हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह वाले वसल्लम का इस्लाम और मसाइब। देखिए इसमें क्या कहते हैं हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अलैहि वसल्लम एक मशहूर सहाबी हैं जो मस्जिद नबूवी के हमेशा मुअज्जिन रहे। शुरू में एक काफिर के गुलाम थे, इस्लाम ले आए जिसकी वजह से तरह तरह की तकलीफ़ें दी जाती थीं। जब वह इस्लाम ले आए तो उन्हें बहुत सारी तरह तरह की तकलीफ़ें दी जाती थीं। उमैया बिन खलफ जो मुसलमानों का सख्त दुश्मन था, उनको सख्त गर्मी में दोपहर के वक्त तपती हुई रेत पर सीधा लिटाकर उनके सीने पर पत्थर की बड़ी चट्टान रख देता था ताकि वह हरकत न कर सके, और कहता था कि इस हाल में मर जाएं और जिंदगी चाहें तो इस्लाम से हट जाएं। ठीक है। वह उमैया बिन खलफ जो बहुत ही ज़्यादा मुसलमान से सख्त दुश्मन था और गर्मी में इतनी सख्त कड़ी गर्मी में उन्हें इस तरह की सज़ा देता था, और वह कहता था अगर ज़िंदगी चाहे तो इस्लाम से हट जाए। मगर वह इस हालत में भी अहद अहद कहते थे, यानी माबूद एक ही है। रात को जंजीरों में बांधकर कोड़े लगाए जाते और अगले दिन उन जख्मों को गर्म ज़मीन पर डालकर और ज़्यादा ज़ख्मी किया जाता ताकि बेकरार होकर इस्लाम से फिर हट जाएं या तड़प तड़प कर मर जाएं। आज़ाब देने वाले उठता जाते, कभी अबू जहल का नंबर आता, कभी उमैया बिन खलफ का, कभी औरों का, और हर शख्स इसकी कोशिश करता कि तकलीफ देने में ज़ोर ख़त्म कर दें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ी रज़ी अल्लाह अलैहि वसल्लम ने इस हालत में देखा तो उनको खरीद कर आज़ाद फरमाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ी रज़ी अल्लाह अलैहि वसल्लम ने इस हालत में देखा तो उनको खरीद कर आज़ाद फरमाया। चूँकि अरब के बुत परस्त अपने बूतों को भी माबूद कहते थे, इसलिए उनके मुकाबले में इस्लाम की तालीम तौहीद की थी, जिसकी वजह से हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अलैहि वसल्लम की ज़बान पर एक ही एक का विर्द था। यह ताल्लुक़ और इश्क की बात है। हम झूठी मोहब्बतों में देखते हैं कि जिससे मोहब्बत हो जाती है उसका नाम लेने में लुत्फ़ आता है, बेफ़ायदा उसको रटा जाता है। तो अल्लाह की मोहब्बत का क्या कहना, जो दीन और दुनिया में दोनों जगह काम आने वाली है, जो दीन और दुनिया दोनों में काम आने वाली है। यही वजह है कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अलैहि वसल्लम को हर तरीके से सताया जाता था, हर तरह से उन्हें सताया जाता था, सख्त से सख्त तकलीफ़ें पहुँचाई जाती थी। मक्का के लड़कों के हवाले कर दिया जाता कि वह उनको गली कूचों में चक्कर देते फिरें और यह कहते थे कि एक ही एक है कि रट लगाते थे। इसी का यह सिला मिला कि फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में मुअज्जिन बने और सफ़र हज़र में हमेशा अजान की खिदमत करके सुपुर्द हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मदीना तैयबा में रहना और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाली जगह देखना मुश्किल हो गया, इसलिए इरादा किया कि अपनी ज़िंदगी के जितने दिन है जिहाद में गुजार दूँ। इसलिए जिहाद में शिरकत की नीयत से चल दिए। एक अरसे तक मदीना मुनव्वरा लौट कर नहीं आए। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल यह क्या जुल्म है, हमारे पास कभी नहीं आते। तो आँख खुलने पर मदीना तैयबा हाजिर हुए। हज़रत हसन व हुसैन रज़ी अल्लाह अलैहि वसल्लम ने अजान की फरमाइश की। लाडलों की दरख्वास्त ऐसी नहीं थी कि इनकार की गुंजाइश होती।
अजान कहना शुरू की और मदीने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की अजान कानों में पढ़कर कोहराम मच गया। ज़माने की अजान कानों में पढ़कर कोहराम मच गया। औरतें तक रोती हुई घर से निकल पड़ी। चंद रोज कायम के बाद वापस हुए और सन 20 हिजरी के करीब दमिश्क में विसाल हुआ। 20 हिजरी के करीब दमिश्क में विसाल हुआ। तो यह बात थी हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अलैहि वसल्लम का इस्लाम और मसाइब कि उन्होंने इस्लाम के लिए क्या क्या किया, कि उन्हें उमैया बिन खलफ जो मुसलमान का सख्त दुश्मन था और उसने उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादती करी, बहुत दुख तकलीफ दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने अल्लाह से मुंह नहीं मोड़ा और अल्लाह से मोहब्बत करी और अल्लाह ही अल्लाह करते रह गए। तो इसमें आपको हमें लगता है आपको बहुत सी बातें हमारी समझ में आ रही होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। हम आपको ऐसी और भी इस्लामी बातें बताते रहेंगे। आगे आप हमारा सपोर्ट करते रहिए, हम आपको और भी अच्छी अच्छी बातें बताएंगे इस्लाम के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।